नमस्कार। पिछले विमर्श में मैंने मुख्य रूप से रामायण की बात की थी। उसी तरह से आज के इस विमर्श में महाभारत की बात मैं करूंगा। महाभारत तो विशाल ग्रंथ है और उसकी बातें इस 25-30 मिनट में कैसे होगा देखता हूँ। तो ये महाभारत जो महान ग्रंथ है, इसकी रचना रामायण के बाद हुई है, लेकिन लगता है कि रामायण के तुरंत बाद इसकी रचना हुई। तो ये भी 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में रचित है ऐसा। अब इस पर काफ़ी विवाद हैं, काफ़ी कई विद्वानों के मत हैं, उन पर मैं जान नहीं रहा हूँ। लेकिन यह महाभारत जो आया उसके पहले इसके 2 तरह के और संस्करण हुए हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। रामायण काव्य है, महाकाव्य है, लेकिन महाभारत को इतिहास ग्रंथ कहा गया है। तो महाभारत का क्रमिक विकास है। सबसे पहले इसकी रचना जय संहिता के रूप में है, फिर भारत संहिता और तब महाभारत। एक बात पिछले में ही कहना चाहिए था मुझे कि संहिता कहा गया है। जिस तरह से वेदों को संहिता कहा गया है, उसी प्रकार से इनका भी उतना सम्मान है कि रामायण को भी संहिता और महाभारत को भी संहिता की तरह रखा गया है। अस्तु, ये बात अलग है। तो सबसे पहले जय संहिता के रूप में यह ग्रंथ आया। उसके विषय में शुरुआत में, जो कि महाभारत के भी आदि पर्व का पहला श्लोक है, सच पूछा जाए तो वो मंगलाचरण है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत। कि इस तरह से इनकी स्तुति करके तब जय को कहना चाहिए। या महाभारत में जय का मतलब हो जाएगा कि जय जो अंत में पांडवों की जय होती है, उसका विवेचन है। तो रामायण महाभारत का आदि रूप जय संहिता रूप में है। फिर उसके बाद भारत है। भारत के लिए है 24 सहस्रीम चक्रे। तो 24,000 श्लोकों वाले भारत संहिता का विकास हुआ। और जिस भारत संहिता में 24,000 श्लोक हैं। तो फिर महाभारत में क्या हुआ? महाभारत में है क्या कि इन्हीं 24,000 श्लोकों का विकसित रूप है। इस भारत में बहुत सारे उपाख्यानों का उल्लेख नहीं है। बहुत सारी अवान्तर कथाएं जो महाभारत में आ गई हैं, उतनी बातें इसमें नहीं है। महाभारत तो महान ग्रंथ है। इसके लिए कहा गया है धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्वचित। कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिपादन करने में जो यह महाभारत है, इसमें जो बातें कही गई हैं वो दूसरी जगह भी मिलती हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है बाहर में जो कि इसमें नहीं है। तो ये तो महान
ग्रंथ है, विश्वकोश की तरह है। तो इसमें अनेक उपाख्यानों का, यूँ इसको शतसाहस्री संहिता कहा गया है। 100,000 श्लोक रामायण चतुर्विंशति सहस्री संहिता और ये शतसाहस्री। वैसे 100,000 से थोड़े कम हैं, 96,000 कुछ श्लोक पूरे मिलाकर। इसमें महाभारत का पूरा अंश और उसका परिशिष्ट अंश है हरिवंश। तो हरिवंश पुराण इसी का परिशिष्ट अंश है। तो इन सब को मिलाकर लक्ष्य श्लोकात्मक महाभारत माना गया है, लेकिन वस्तुतः 96,000 कुछ श्लोक हैं। अस्तु, तो इस महाभारत नामक जो ग्रंथ है, इसका मुद्रण करना भी सामान्य कठिन नहीं था, लेकिन इसका मुद्रण हमारे यहाँ हुआ और ये 1835-40 के आसपास में कई वर्षों में इसका पहला प्रकाशन हुआ। उसके बाद 1875 से कुछ वर्षों में दूसरा प्रकाशन हुआ और पूना में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से इसका शोधपूर्ण प्रकाशन हुआ। बाद में तो इसका प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर ने भी किया। मुझे स्मरण है कि गीता प्रेस ने इसे मासिक के रूप में प्रकाशित करना शुरू किया था, लेकिन आज वह अंश तो नहीं मिलता है, लेकिन 7 वॉल्यूम में यह महाभारत अंश पूरा मिलता है। तो इस तरह से महाभारत यह आया और महाभारत में जो कथाएं हैं, जिसका अभी हमने उल्लेख किया, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, जो यहाँ है वह दूसरी जगह भी प्राप्त है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वह तो कहीं नहीं मिलने को है। यानी यह तो ऐसा महाग्रंथ है जिसमें क्या नहीं कहा गया है। तो इसलिए ऐसी बातें कोई अवशिष्ट नहीं रह जाती हैं। वैसे चारों पुरुषार्थों के विषय में इसको स्वीकार किया गया है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषोर्षभ। तो ये ग्रंथ हुआ और इस ग्रंथ के आधार पर बहुत सारे काव्य, नाटक इत्यादि लिखे गए। आगे चलकर हम विवेचन करेंगे ही, जब नाट्य साहित्य का उल्लेख करूंगा तो उस समय सबसे पहला नाम भास का आएगा, नाटककार भास का, और उनके 13 नाटक आज प्राप्त होते हैं। तो जिनमें से 6 नाटक ऐसे हैं जो कि महाभारत की कथा पर आश्रित हैं। इसी तरह से बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं जो कि महाभारत की कथा पर आश्रित हैं। इधर हाल में एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, प्रायः सभी नाम उनका जानते हैं, नरेंद्र कोहली। उन्होंने महासमर नाम करके 8 वॉल्यूम में इस पूरे महाभारत की कथा को रखा है। प्रायः वो उत्कृष्ट है, मैंने थोड़ा अंश उसका पढ़ा है। उसके बाद महाभारत पर एक सीरियल आया था, उससे लोग उस कथा से परिचित हैं। इसी प्रसंग में एक बात का उल्लेख मैं करना चाहता हूं कि विभिन्न भाषाओं में भी महाभारत कथानक को लिखा गया है। उड़ीसा में एक दलित कवि हुए हैं सरला दास। सरला दास ने भी उड़िया भाषा में प्रायः लाख श्लोक उसमें भी हैं और
उसे महाभारत को उड़िया भाषा में लिखा है। मैं एक बार उड़ीसा में कहीं रोड से जा रहा था मार्ग से, तो किसी जो लोग मेरे साथ थे उड़ीसा के, उन्होंने कहा कि अब हम लोग जिस गांव से गुजर रहे हैं वहाँ पर सरला दास का जन्म हुआ था। मैंने कहा कि सरला दास का जो घर है मैं उसको देखना चाहूँगा। हम लोग गए और उनका खपड़ैल घर था। सरला दास तो बहुत पहले चले गए हैं, लेकिन उनका घर जो था मैंने वहाँ प्रणाम किया, और क्योंकि मुझे लगा कि ये तो तीर्थ स्थल है हमारे लिए। तो इस तरह से ऐसा महाभारत उड़िया भाषा में विराजमान है। एक आधुनिक दौर की बात मैं बतलाना चाहूँगा कि अभी सिनेमा हॉल्स में एक फिल्म लगी हुई है कल्कि। उस कल्कि में उस महाभारत की कथा को ही ध्यान में रखकर, और एकदम पूर्ण आधुनिक है ये, बड़ी काल्पनिक अजीब ढंग के, जो आजकल के अनुसार टेक्नोलॉजी को विकसित करके वो फिल्म बनी हुई है। लंबी फिल्म है, और उसमें जिसको कि अमर माना गया है, कई लोगों को अमर माना गया है, उसमें अश्वत्थामा को भी अमर माना जाता है। तो अश्वत्थामा के रूप में अमिताभ बच्चन को रखा गया है। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज तक जीवित है। बात आएगी कि किस तरह से अश्वत्थामा की घटना आती है महाभारत में, उसका उल्लेख मैं करूंगा। अस्तु, तो ये महाभारत बड़ा ही प्रसिद्ध ये है। इसमें सब मिलाकर 18 पर्व हैं। यद्यपि 18 दिनों में युद्ध हुआ था यह, तो उससे 18 पर्व का नहीं मतलब है, लेकिन 18 पर्व में है, मतलब कि 18 प्रकार के चैप्टर्स उसमें हैं। तो सबसे पहले जो पहला पर्व है वह है आदि पर्व है। आदि प्रारंभ। तो प्रारंभ की बातें उसमें दी गई हैं। इसमें पांडवों और कौरवों के वंश का उल्लेख है, और कहा गया है कि एक क्षत्रिय वंश था जो चंद्रवंशी था। राम जो हुए हैं वे सूर्यवंशी थे और ये चंद्रवंशी। क्षत्रियों का 3 वंश प्रसिद्ध है, सूर्यवंश, चंद्रवंश और नागवंश। मैं जहाँ रहता हूँ झारखंड में, तो झारखंड में नागवंशियों का प्रभुत्व है। वे लोग शाहदेव इत्यादि लिखते हैं। तो इस तरह से यह महाभारत चंद्रवंश का है, और पांडव कौरव इत्यादि जो हैं वो चंद्रवंश में हैं। तो उनकी उत्पत्ति इत्यादि का विवेचन आदि पर्व में है। उसके बाद आता है सभा पर्व, जिसमें कि वो द्यूत सभा होती है, और उसमें जुआ में युधिष्ठिर हार जाते हैं, और किस तरह से 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। तो फिर तीसरा पर्व आता है वन पर्व। मैं संक्षेप में एकदम हल्के में बतलाना चाहूँगा। तो वन पर्व आता है जिसमें कि वे लोग वनवासी होकर 12 वर्षों का समय बिताते हैं, और अंत में 12 वर्षों का समय तो बीत गया, लेकिन 1 वर्ष उनको अज्ञातवास में रहना था। तो वे लोग, राजा विराट थे, तो विराट के राज्य में अलग अलग
वेश बनाकर और रह रहे थे। तो यह विराट पर्व में इसका विवेचन है। फिर उसके बाद जब 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो जाता है तो नियमतः दुर्योधन को आधा राज्य तो दे देना चाहिए था, लेकिन वो क्यों तैयार हो? तो श्री कृष्ण भी जाते हैं दूत बनकर और उससे कहते हैं कि तुम आधा राज्य तो छोड़ दो, 5 गांव केवल दे दो और उससे ही हम लोग शांत हो जाएंगे। तो उसने कहा है, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, हे श्री कृष्ण, बिना युद्ध के मैं सुई के अग्रभाग के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा। 5 आधा राज्य और 5 गांव की बात कहाँ से आप ले आते हैं? तो अब अंततः युद्ध होना है। तो युद्ध में पूरी अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास और एक श्री कृष्ण जिन्होंने केवल स्वीकार किया था सारथी बनना और उन्होंने कहा था कि मैं पूरे महाभारत युद्ध में स्वयं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भी, लेकिन उनकी बुद्धि तो थी और उससे प्रेरित होकर वो हुआ था युद्ध। तो सबसे पहले आता है भीष्म पर्व। सबसे पहले कौरवों की ओर से जो सेनापति थे वो भीष्म थे। तो भीष्म पर्व में बहुत सी बातें आती हैं और उसमें उसी में गीता का भी अंश है। गीता का भीष्म पर्व का 25वें से लेकर 42वां सर्ग तक वो गीता है, 18 अध्यायों का। तो उसका विवेचन उसमें आता है और भीष्म के विषय में भीष्म किस तरह से उपदेश इत्यादि देते हैं उसकी बात होती है। लेकिन वही भीष्म किस तरह से धराशायी होते हैं, मारे तो नहीं जाते हैं लेकिन धराशायी हो जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अभी उत्तरायण नहीं है सूर्य, इसलिए मैं अभी मृत्यु नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं सरसैया पर रहूँगा। और सरसैया पर रहने के लिए अर्जुन ही सरसैया का निर्माण करते हैं और उस पर वो रहते हैं। तो ये भीष्म का समाप्त हो जाता है सेनापतित्व। अब भीष्म के बाद आते हैं द्रोणाचार्य, जिनके पुत्र हैं अश्वत्थामा। और जब तक सेनापति नहीं मारा जाएगा तब तक जीत कहाँ से होगी? और उनके साथ था क्या कि जब तक उनको पुत्र शोक नहीं होगा तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। और वो भी जानते थे कि अश्वत्थामा तो मेरा अमर है, लेकिन कृष्ण की चाल थी। उन्होंने किया क्या कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मार दिया गया और बड़ी मुश्किल से युधिष्ठिर को तैयार किया इन लोगों ने कि केवल आप जाकर कह दीजिएगा कि अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हाथी था कि मनुष्य था नहीं, है ना। तो कहा जाता है, ये है कहानी आती है कि अश्वत्थामा हतः जहाँ उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। अब द्रोणाचार्य उस चीज़ को सुन ही नहीं पाए कि हाथी मारा गया कि मनुष्य मारा गया, और इसी में वो गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। तो इससे बहुत क्रोधित हुआ अश्वत्थामा और उसने ये किया था कि मैं सबको समाप्त कर दूंगा, पांडवों को। खैर, तो द्रोण का समापन हो गया और द्रोण के बाद आए कर्ण। कर्ण तो वैसे कुंती पुत्र थे, प्राय आप सभी जानते हैं, लेकिन वे
कौरवों के, और बहुत प्रतापी थे, बहुत कैसे कैसे उनके पास से एक अग्नि अस्त्र को ख़त्म किया गया था घटोत्कच को मारकर, ये सब घटनाएं आई थी। अस्तु, तो कर्ण आए और कर्ण का जब वध हुआ तो अब उनकी जगह पर कर्ण के विषय में आता है क्या कि लोग उनकी खिल्ली उड़ाते थे कि तुम तो सारथी पुत्र हो। तो उस पर एक आता है, सूतो वा सूत पुत्रो वा योवा कोवा भवाम्य हम दैवा यत्तम कुले जन्म मदीया यत्तम तु पौरुषम, कि मैं चाहे तो सूत हूं चाहे सूत पुत्र हूं, जो भी कुछ हूं, यह तो भाग्य में लिखा हुआ है जाति में जन्म लेना, किस जाति में जन्म कौन लेता है। लेकिन पौरुष जो है वह तो मैंने अपने से अर्जित किया है, मदीया यत्तम तु पौरुषम। और इस तरह से उसने युद्ध किया था, लेकिन वो मारा गया। तो ये कर्ण पर्व आया, द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व और कर्ण पर्व। और कर्ण के जाने के बाद शल्य बने सेनापति, तो शल्य पर्व हुआ। और शल्य पर्व में ही 18 दिनों का महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था और पांडवों की जीत हुई थी। लेकिन उधर अश्वत्थामा तो बहुत क्रोधित था। उसने प्रण लिया क्या कि मैं पांडव के वंशजों को खत्म कर दूंगा, और उसने सोए हुए पांडव पुत्रों को, पांडव संतानों को मार डाला। और यह अंश जो था वह सौप्तिक पर्व में था। सौप्तिक पर्व में, सौप्तिक सुप्तावस्था में विराजमान जो पांडव थे, तो उनका विवेचन सौप्तिक पर्व में हुआ और युद्ध खत्म हुआ। फिर आया स्त्री पर्व। कहा जाता है कि जितने पुरुष थे वो तो मारे गए, वो तो महायुद्ध था, विश्व युद्ध था, तो उसमें मारे गए थे लोग। तो उनकी पत्नियां जो थीं वो तो विधवा हो गई, तो उनका विवेचन उस स्त्री पर्व में आया हुआ है। तो इस तरह से स्त्री पर्व है। फिर एक साथ एक तरह से कहा जाए शांति पर्व और अनुशासन पर्व। शांति पर्व सबसे उत्कृष्ट माना जाता है महाभारत में, और उसमें राजधर्म, मोक्ष धर्म इत्यादि की सारी बातें, गृहस्थ धर्म इत्यादि या और भी उपदेश की बातें उसमें आती हैं, और अनुशासन पर्व में भी इस तरह की बातें हैं। तो वो सब बातें आती हैं। तो इस प्रकार से वह पर्व होता है जो कि अनुशासन पर्व है। और फिर आता है अश्वमेध पर्व। अश्वमेध यज्ञ करते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जिस दिन राज्यारूढ़ होते हैं उसी दिन से माना जाता है कि हमारे यहाँ कलयुग का प्रारंभ है। द्वापर युग उस समय समाप्त होता है। अस्तु, एक बात है। तो अश्वमेध यज्ञ होता है, और उसके बाद धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी तो जीवित हैं। तो इनको लगता है कि अब हमको जीवन में रहने की आवश्यकता नहीं है, और इन दोनों ने प्रण ये किया कि अब हम लोग वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएं। और इसीलिए उस पर्व का नाम हो गया आश्रमवासी पर्व, है ना। उसके बाद एक पर्व आया है मौसल पर्व। कहा जाता है कि कृष्ण का जो यदुवंश था उस पर श्राप इत्यादि थे। बहुत बड़ी कथा है, कितनी बातें मैं कहूँगा। तो उसमें मौसल पर्व में है क्या कि मूसल से एक दूसरे का यदुवंशियों ने मार डाला एक दूसरे को, और
किस तरह से गलती से सोए हुए कृष्ण के पैर में एक व्याधे ने तीर चलाया था, उस तीर में भी जो लोहा था उसकी भी कथा है, छोड़िए। तो इस तरह से मौसल पर्व के अंतर्गत सबका नाश होता है और यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी चले जाते हैं। अब उसके बाद आती है बातें जो कि महाप्रस्थानिक पर्व, महाप्रस्थान कि पांडव लोग महाप्रस्थान करते हैं। यहाँ एक बात मैं बतलाना चाहूँगा कि कौरव तो 100 पुत्र थे, सभी मारे गए थे, लेकिन एक पुत्र जो था, नाम स्मरण नहीं आ रहा है, तो वह चला आया था पांडवों के पक्ष में, तो वो जीवित रह गया था। तो इस महाप्रस्थानिक पर्व में ये लोग महाप्रस्थान करते हैं। अब समय हो गया था और उसके बाद स्वर्गारोहण पर्व होता है, स्वर्ग में आरोहण करते हैं। तो कहा जाता है कि अंत में जाकर स्वर्ग में आरोहण करते हैं और स्वर्गारोहण पर्व में किस तरह से महाभारत का समापन होता है। यहाँ पर एक बात आती है कि पांडवों के पूरे वंशजों का तो नाश कर दिया था अश्वत्थामा ने। उसने कोशिश की थी कि अभिमन्यु का जो पुत्र था गर्भ में अभी उत्तरा के, उसको भी मारने की कोशिश की थी उसने, गर्भस्थ शिशु को, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया था। वही उत्तरा का पुत्र जो है वह बाद में चलकर पांडव वंश का सम्राट होता है और इस तरह से पांडव वंश आगे की ओर चलता है। तो इस प्रकार से ये 18 पर्व हैं। इन 18 पर्वों में संक्षेप में महाभारत की यही कथा है, लेकिन इससे महाभारत पूर्ण नहीं होता है। महाभारत की पूर्णता आती है हरिवंश पुराण के समापन के साथ। तो हरिवंश पुराण कहलाता है, लेकिन यह महाभारत का परिशिष्ट अंश है, खिल पर्व के रूप में इसको कहा गया है। तो इस हरिवंश पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण या श्री कृष्ण के वंशजों की कहानी इत्यादि है। तो इस तरह से ये हरिवंश पुराण आता है और इस रूप में महाभारत की कथा समाप्त होती है। तो आज मैंने इस महाभारत के अंश पर अपनी बातें संक्षेप में कही हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो कि छूट जाती हैं, या बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि मैं इतने कम समय में कह नहीं सकता हूँ। 25 से 30 मिनट का समय मैंने सोचा है, तो इतने में ये बातें हुई हैं। महाभारत का अंश पूरा हुआ। अब अगले दिन मैं पुराण साहित्य की बातें करूँगा। चलिए, धन्यवाद।